हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइबरोनिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो अपने बीकॉम एंट्रेंस 2021 में किस एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करने वाला है। एक्चुअली बात किया जाए तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या मार्किंग स्कीम है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रख रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड क्या ड्यूरेशन है आपके एग्ज़ाम की, कितने क्वेश्चन हैं, कितने टोटल ऑफ मार्क्स हैं, क्या उसने सिलेबस रखा है अपना। तो इस वीडियो हम लोग जानेंगे यही सब अपने एग्ज़ाम पैटर्न के माध्यम से। हम लोग हर एक चीज़ कवर करेंगे बीकॉम के बारे में और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और हमसे अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी को डाल दीजिए। एज सून एज पॉसिबल हम लोगों को जब भी टाइम मिलता है हम लोग आपको आपकी क्वेरीज़ का आंसर ज़रूर से करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं 11 सितंबर से, और लास्ट डेट आपकी जो होने वाली है 3 अक्टूबर होने वाली है। ओके, तो इससे पहले पहले आप लोग अपना फॉर्म ज़रूर से भर लीजिए और आपके एडमिट कार्ड एडमिशन से एक हफ्ते पहले आ जाएंगे। और अब हम लोग बात करते हैं अपने मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम क्या है? ओके, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था UG 80 2021 के इम्पॉर्टेंट नोट्स के ऊपर, तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा नोट दिया गया है, नोट पॉइंट नंबर 10 पे, कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोग बिल्कुल ही श्योर हो जाइए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर आपके AU एग्ज़ाम में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर, आपको कोई डाउट भी होता है लास्ट में ना कि आपका क्वेश्चन जो है सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आपको यहाँ पर कोई रिस्क लेने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हम लोग यहाँ पर टिक भी कर देंगे तो कोई पॉजिटिव मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि मार्किंग स्कीम क्या होती है। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल एक चीज़ को ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर आप जब पूरी बुलेटिन को पढ़ेंगे या फिर पूरे ब्राउचर को पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा, देखने को मिलेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी यही है कि आप लोग 12th पास होने चाहिए। बेसिकली 12th अगर आपने पास किया है देन यू आर एलिजिबल, और उसके बाद आप बीकॉम करने जा रहे हो AU से तो आप कॉमर्स फील्ड से होने ही चाहिए। ये इनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मैं और अदर कोर्स की बात करूं तो यहाँ पर BSc मैथ्स के लिए इन्होंने कहा कि आप मैथ्स से होने चाहिए, BSc बायो के लिए इन्होंने कहा कि बायो से होने चाहिए। ओके, अगर आप BA करना चाह रहे हो तो आप आर्ट्स के स्ट्रीम से होने चाहिए। तो यहाँ पर जब बीकॉम की बात की गई तो आपसे कहा गया कि आप कॉमर्स फील्ड से होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अगर आप कहीं से ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो या आपने होल्ड कर चुके हो, यानी कि आप बीकॉम ग्रेजुएट हो गए हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पास नहीं कर पाओगे, यानी कि आप इस फॉर्म को भरने के बाद एडमिशन नहीं पा सकते। ओके, तो आप लोग कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए आपके पास, तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 12th पास होने चाहिए अच्छे मार्क्स से, और इन्होंने कोई ऐसा मार्क्स डिसाइड नहीं किया कि कितने % होने चाहिए, तो आप मान के चलिए कि 55+ तो आपके होने ही चाहिए। ओके, और अब हम लोग देखें अपनी ड्यूरेशन, अपने क्वेश्चन, अपने मार्क्स के बारे में कि आपका जो बीकॉम का एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने नंबर्स का होगा, कितने घंटे उसमें मिलेंगे आपको एग्ज़ाम करने के लिए, टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए टेस्ट सिलेबस, तो एडमिशन टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे, या कह सकते हैं आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। एवरी कैंडिडेट्स हैज़ टू आंसर 150 क्वेश्चंस, आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे करने को, जो कि आपके MCQ बेस्ड होंगे। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 2 marks विल बी अवॉर्डेड। तो आप यहाँ पर देखो
कि 150 आपके क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स का एक है, तो आपके 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो 300 नंबर का आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करोगे बीकॉम के लिए, और 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चलते हैं, जो कि है आपका सिलेबस। क्या सिलेबस आपके सामने रहने वाला है, तो हम लोग देख लेते हैं बीकॉम एडमिशन टेस्ट, ओके, जो कि आपका 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने वाला है, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया था कि 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपके कॉमर्स से होंगे, जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, हिंदी या इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों करना है, नहीं, आपको एक ही सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है, हिंदी कर लो या आप इंग्लिश कर लो। नेक्स्ट आप चलते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो ये बेसिकली आपके करंट अफेयर्स के बारे में ये बेसिकली होने वाला है, और आपके कुछ बेसिक साइंस हो गए, इस टाइप से आपके जनरल अवेयरनेस में होने वाले हैं 25 क्वेश्चन, यानी कि 50 मार्क्स का आपका हो गया। और उसके बाद जो रेस्ट बचता है 100 क्वेश्चंस, वहाँ पर आपकी कॉमर्स आती है, फुल्ली कॉमर्स आती है, जो कि आपकी इंटरमीडिएट लेवल होगा। कॉमर्स में आपके क्या क्या आएंगे, आप जानते हो कि अकाउंट सबसे मेन होता है, फिर आपका बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मनी बैंकिंग हो गए, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपसे कॉमर्स के पोर्शन में पूछे जाएंगे। अगर हम लोग बात कर लें कि इनके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ टॉपिक्स को लिखे हुए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हो। इंग्लिश की बात कर लें हम लोग, अगर आप इंग्लिश को ऑप्ट कर रहे हो तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जीरंड्स पढ़ेंगे, एरर्स पढ़ना ज़रूरी है, टेंस पढ़ लेना, प्रीफिक्स, सफिक्स, सिनोनियम, एंटोनियम्स के तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये कहीं भी आपसे इग्नोर करने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सिनोनियम, एंटोनियम ज़रूर से पढ़ें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना पढ़ें। अगर आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए फुल ग्रामर आपको पढ़नी है, ठीक है। आप वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्तनी पढ़ेंगे, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारे जो टॉपिक हैं आप इसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जनरल अवेयरनेस के बारे में क्या है, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, ठीक है। उसमें बैंक्स की बात की जा रही हो, आपके एंटरप्रेन्योर्स की बात की जा रही हो, आपके बिजनेस की बात की जा रही हो, इस सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही हो, वही आप करंट अफेयर्स पढ़ना, ओके। आगे हम बात करें कि जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी करंट अफेयर्स तो आ गई, फिर जनरल बेसिक साइंस ही पूछ लेता है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे फिजिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, केमिस्ट्री के पूछ लिया जाएगा, बायो के पूछ लिए जाएंगे, वो टफ कोई नहीं होगा, लेकिन वो आप जानते हो कि आपकी 6th-7th क्लास के जो साइंस है वही पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि करंट अफेयर्स आप पढ़ लोगे, साइंस पढ़ लोगे, थोड़ी सी SST है, सोशल साइंस स्टडीज़, ओके। तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हो, हिस्ट्री पर पूछ सकता है, ज्योग्राफी पूछ सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, जो बनने होंगे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के इकोनॉमिक सेक्शन से ही बनने वाले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन जाते हैं साइंस एंड सोशल साइंस से। नेक्स्ट हम बात कर ले रहे हैं आपके कॉमर्स से, तो वो आपका 100 क्वेश्चन जो है का वेटेज रखता है। और आप जानते हो आप कॉमर्स की ही तैयारी करके आए हो, आप बीकॉम का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो कॉमर्स तो आपसे पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात कर लिया है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, अकाउंट फर्स्ट एंड अकाउंट सेकेंड। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि अकाउंट फर्स्ट में क्या आते हैं। आप लोग 11th-12th के सब्जेक्ट्स को पूरा पढ़ोगे, आप पार्टनरशिप के चारों चैप्टर्स को अच्छे से देखोगे, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन को देखोगे, फाइनल अकाउंट्स को देखोगे, और ज़्यादा वहाँ से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, नहीं, आपको बेसिकली थ्योरी ही देखने को मिलती है। और हाँ, आपके पार्टनरशिप से आपके न्यूमेरिकल हो सकते हैं कि गेनिंग रेशियो निकालिए, ये इस तरीके का रेशियो निकालना है, इस तरीके से आप अपने अकाउंट फर्स्ट की तैयारी कर सकते हैं। अकाउंट सेकंड की आप तैयारी करेंगे, FSA में जाएंगे तो आप FSA में रेशियोज़ को पढ़ेंगे, कैश फ्लो पढ़ेंगे, जो भी आपका 11th एंड 12th के क्लास में था
आप बस उतना ही पढ़ेंगे, उससे ऊपर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपके AU BCom के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं बिजनेस स्टडीज़ की। तो यहाँ पर आपके 11th में आप जानते हो अच्छे से कि 11th में आपसे BO पूछी जाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप 12th में जाते हो आपसे मैनेजमेंट पूछी जाती है, आप मैनेजमेंट के फंक्शन बताते हो, प्रिंसिपल देखते हो, सब कुछ इतना पढ़ते हो, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पूछी जाती है। तो दोनों इकोनॉमिक्स होंगी, माइक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट है आपका मनी बैंकिंग। तो आपको मनी बैंकिंग पढ़ना है, उसमें आपको मनी के बारे में पढ़ना है, प्लस बैंकिंग में आपके RBI हो गए और आपके जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उनके हेडक्वार्टर्स आप देखेंगे, फाउंड कब हुआ ये देखेंगे, प्लस आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो आप सब देखेंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, जो भी सिलेबस आपका रहने वाला है, वो आपके 11-12 के ही ऊपर रहेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका जो कॉमर्स का पूरा सेक्शन है वो आपका NCERT सिलेबस से होने वाला है। तो आप अगर अपनी कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, आप पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, लेकिन आप NCERT सिलेबस को भी, NCERT बुक्स को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और बच्चों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग आपके BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहते हैं। वहाँ पर फ्री क्विज़ेस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपके सभी सब्जेक्ट्स की वहाँ पर तैयारी कराई जाती है। प्लस आपको फ्री में क्विज़ जब मिलेगी तो आप वहाँ पर टेस्ट देकर आप अपनी स्किल्स को एनालाइज कर सकते हो एंड इम्प्रूव भी कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के वहाँ पर MCQ के साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो आप लोग ज़रूर से एक बार जाकर चैनल पर विज़िट कीजिए और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कीजिए। और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं।